हेलो नीट वालों, कैसे हो आप सब। तो बेटा ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ अपने स्ट्रगल के बारे में जो मैंने आफ्टर बीडीएस करी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे रैंक होल्डर्स हैं जो कि बीडीएस करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद आप किन सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने A to Z ऑफ बीडीएस में कवर कर ली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर बीडीएस मेरा स्ट्रगल क्या रहा है जॉब में आने के लिए। प्राइवेट में मैंने कैसे जॉब किया, क्या मेरी सैलरी थी और कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया। तो शुरुआत करते हैं जी। हमारा फाइनल ईयर का पेपर हो गया था 2008 में, नवंबर 2008 में। और जो हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी तो वो नवंबर दिसंबर 2008 से 2009 तक दिसंबर तक चली थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि आप 2009 में जब निकलते हैं पास आउट होके, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, डॉक्टर मोनिका चौधरी। तो बेसिक इसी के लिए तो आप डिग्री करते हैं कि डॉक्टर कब लगेगा हमारे नाम के आगे। तो बेसिक आपको वैसे तो इंटर्नशिप में ही डॉक्टर वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको सारे आपके जो टीचर्स होते हैं वो डॉक्टर साहब करके ही बात करते हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं, या फिर आपको नाम से बुलाया जाता है जैसे डॉक्टर मोनिका करके। तो इट्स लाइक दैट। तो ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था, 2009 के बाद मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल सी थी, दो डबल माइंडेड थी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद आपके माइंड में रहता ही है नाउ व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब्स जब तक नहीं निकलती हैं आपको कुछ ना कुछ तो करना है। या फिर आपको एमडीएस करनी है, या फिर आपको क्लिनिक खोलना है, या फिर किसी के क्लिनिक में काम करना है, या तो आपको हाउस जॉब करनी है, राइट। तो मैंने क्या उस टाइम में दिमाग में क्या चल रहा था, एमडीएस हाउस जॉब, एमडीएस हाउस जॉब। तो जो हमारी हाउस जॉब थी कॉलेज की, तो मैं 2009 की पीछे बात कर रही हूँ, राइट, दिसंबर की। आप मानिए अब 2010 हो गया। तो जनवरी का, तो तब से मैंने हाउस जॉब की जाके बात की। तो मेरी हाउस जॉब मुझे मिल भी गई थी कॉलेज में। फिर भी मैं लास्ट ईयर तक अपना डबल माइंडेड सो नहीं पाई थी कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे अपनी हाउस जॉब, मेरी ज्वाइनिंग थी इनफैक्ट, मैं उठती हूँ और प्रिंसिपल सर के पास जाती हूँ और उनको सॉरी कह देती हूँ कि सॉरी सर, मैं तो एमडीएस की तैयारी करूँगी। और मैं अपने घर वालों को भी मैंने बोल रखा था कि मैंने हाउस जॉब करनी है। और बल्कि मेरे घर वालों ने अपने आस पड़ोस में बोल दिया था कि लड़की अभी नहीं आ रही है, अभी उसका मूड बन गया है हाउस जॉब करने का, तो अपने कॉलेज में ही जॉब करना शुरू हो जाएगी एज जूनियर लेक्चरर, जो हमें पोस्ट मिलती है हाउस जॉब में। तो क्योंकि हमें थोड़े से लेक्चर्स भी दे दिए जाते हैं आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, और प्लस आप क्लिनिकल रोटेटरी क्लिनिकल्स तो रहते ही हैं आपके। तो मुझे तैनाती मिली थी उस टाइम ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में। अगर मैं ज्वाइन करती तो उस वाले उसमें करती। तो बल्कि वहाँ पे जो भैया थे वो भी मेरे को बोल रहे थे, अच्छा आप आ गए, अच्छा आपकी तो आज फर्स्ट डे होगा। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि आप डबल माइंडेड इतने हो, थॉट प्रोसेस इतना चल रहा होता है कि क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। कल के लिए लाइफ भर का सवाल होता है, कल को कुछ रह ना जाए। चलो एनीवेज, उसके बाद मैं आ गई थी घर अपना। आप मानिए दिसंबर, सॉरी, ये 2010 में मैंने डिसीजन ले लिया था, हम घर आ गए थे कि मेरे को तैयारी करनी है जी पीजीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम एमडीएस की। तैयारी भी कौन सी करनी है, सीधे ही पीजीआई क्लियर करना है जी। तो क्योंकि अपने कॉलेज की टॉपर रही थी मैं, तो थोड़ा सा दिमाग में था कि नहीं भाई कर लेंगे, ठीक है, एफर्ट पुट करेंगे कर लेंगे। घर में रही 2 महीने मैंने अपना घर से एमडीएस की तैयारी करी, लेकिन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मार्च में फिर से तैयारी करी थी मैंने, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में मूव किया, और चंडीगढ़ में मैंने फिर वहाँ पे कोचिंग लेने की सोची, वहाँ पे पीजी लिया और खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी। लिटरली 16 से 17 घंटे में पढ़ाई करती थी। तो बट चलो एनी हाउ, फिर पीजीआई का नहीं हो पाया था मेरा, और मैं थोड़े से डिप्रेशन में चली गई। बहुत ही ट्रॉमा लग गया, और घर में मैंने फ़ोन कर दिया जिस दिन रिजल्ट था मेरा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मेरे को छोड़ना है पीजी। तो वो भी एकदम से हैरान हो गए, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो घूमने चलते हैं, मतलब मेरे नान के थे उस टाइम शोगी में, शिमला में। तो हम वहाँ चले गए थे हफ्ते 10 दिन के लिए, ताकि मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ही आपको देखिए डिप्रेशन होता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। और बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैं टोटली रिलेट करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे अपने पे बड़ा ऐसे वो लगता था कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। इतना ज़्यादा डिलेमा रहता था कि अपने साथ वाले जो बंदे थे इंजीनियरिंग में चले गए थे, 4 साल बाद वो लोग कमाना शुरू हो गए थे, और हम यहाँ पे 5.5 साल भी हो गए हैं हमें, हमने 1 साल ड्रॉप भी करा है, और डॉक्टर खैर लग गया है नाम के आगे, लेकिन फिर भी हम कमाने नहीं लगे हैं। मेरे को याद है हमारा गेट टुगेदर हुआ था 2009 में,
तो वहाँ पे हम लोगों की चल रही थी इंटर्नशिप, और मैं उसमें हमारा गेट टुगेदर हुआ था +1 +2 के जो मेरे बैचमेट्स थे। तो उसमें से आई स्टिल रिमेंबर कि 1-2 की जॉब लग गई थी, कि तो सरकारी वो एसडीओ के पद पे तैनाती हो गई थी, है ना? तो फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये जो आपको थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम कब सेटल होंगे लाइफ़ में, राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आ गई थी घर, अपना चंडीगढ़ जी छोड़ दिया, उसके बाद अपना 1 महीना और सेटअप करने में लग गया, अगस्त पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट था वो मेरा निकला था शायद जून की जुलाई में निकला था रिज़ल्ट, पेपर हुआ था शायद जून में। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया था 2 महीने का उस चीज़ से उभरने का, और उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो घर में अपने ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस की तैयारी की, तो वो भी जब रिज़ल्ट आया नहीं हो पाया था। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भैया ये नहीं बनेगा, डिप्रेशन फेज़ एक आ गया था कि नहीं, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब क्या मैं कैसे तैयारी करूं, और इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, और ऊपर से प्रेशर होता है आपके सिर पे कि हाँ भाई, आप अपने कॉलेज से भी टॉप करके निकले हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे लाइफ में कुछ। एक अनसेड प्रेशर होता है, पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते। तो फिर मैंने क्या किया, अपने ये क्लासिफाइड जो ट्रिब्यून के होते हैं ये मैंने सर्च करना शुरू कर दिए थे। तो इसमें मेरे को अभी भी याद है, संगरूर पंजाब में कॉलेज था, निन्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग करके था, संगरूर करके। तो मैं ऊना से बिलोंग करती हूँ, बेसिकली हिमाचल प्रदेश से। तो मैंने वो उसकी ऐड देखी कि उसमें लिखा था कि एज नर्सिंग लेक्चरार आपको बीडीएस की उनको रिक्वायरमेंट थी। तो ऑफिस आवर्स में मॉर्निंग शिफ्ट में कॉलेज में लेक्चरार की जॉब थी, और उसके बाद इवनिंग्स में आपको क्लिनिक पे जाना होता था। तो मैंने उसमें देखिए, मैंने ट्रिब्यून से सर्च की, मुझे कुछ अता पता नहीं था, मैंने उनको अपना रिज्यूमे भेज दिया, मेल भी था और ऑफलाइन मोड भी था, तो मैंने दोनों में कर दिया। डैडी को मैंने पकड़ाई अपनी लेटर, कहते ये क्या है, मैंने कहा नहीं डैडी, कहीं अप्लाई किया है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, और उसके बाद खैर मुझे कॉल आ गई। तो मैंने जब कॉल उठाई तो दे आस्क्ड मी कि हाँ भाई, हाउ मच सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग। तो मैं फ्रेशर थी, तो मुझे पता था कि उस टाइम 5-6 हज़ार से ज़्यादा की सैलरी क्लिनिक्स पे तो कोई नहीं देता था, बट ये ड्यूअल जॉब थी और मैं फ्रेशर थी। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 15,000 पर मंथ, तो इतनी मिनिमम होनी चाहिए। तो दे ऑफर्ड मी 10,000, मैंने कहा नो नो नो, नॉट पॉसिबल। तो देखिए, ये होता है निगोशिएशन। तो जब आप फ्रेशर होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है करना क्या है। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि विल ऑफर यू 10,000 प्लस आपको हम आपके रिज्यूमे के बेसिस पे ही आपको कॉल आई है। और मुझे तो अनएक्सपेक्टेड सी कॉल थी। तो उसके बाद दे टोल्ड मी कि साथ में आपको हॉस्टल फ्री होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको सारी फ्री होगी, कॉलेज से लेके क्लिनिक तक खाना पीना सब कुछ फ्री होगा। तो इन टोटल यू विल बी गेटिंग लाइक, अगर आप अपना रहने का और खाने पीने का निकाल दीजिए, तो आपके पास आप बचा ही रहे हो 6-7 हज़ार रुपये। तो ठीक है, मैंने अपने माइंड में बनाया, डैडी को घर में बताई चीज़ें कि ऐसे ऐसे जॉब है। तो डैडी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि क्या फ़ालतू जॉब के चक्कर में पड़ रहे हो, कि नहीं नहीं, अपनी तैयारी करो। तो फिर भी मैं काफ़ी टाइम लगाया, एट लास्ट उनको समझ आया, और मेरे को अभी भी याद है 2010 में नवंबर में मैं चली गई थी शायद दिवाली थी उसके 2 दिन बाद, कुछ ऐसा था। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था मैंने, संगरूर जाके कॉलेज में और मैडम के क्लिनिक में। तो डैडी को मैंने ये नहीं बताया था कि क्लिनिक बहुत लेट तक होता है। तो मेरा क्लिनिक ऑफ होता था 8-8:30 बजे, और मैं अपने कॉलेज की जॉब रहती थी मेरी आपका सुबह से 9 बजे से आपका लंच टाइम तक, 2 o'clock तक। उसके बाद मेरा मुझे जाना होता था डेंटल क्लिनिक में 4 to 8:30, या जब तक पेशेंट्स हैं, वैसे 8:30 तक मैनेज हो जाते थे। तो राइट, ये जर्नी रही है मेरी। तो मैंने लेकिन साथ में देखिए, मैंने ट्रिब्यून के क्लासिफाइड्स देखना नहीं छोड़ा, मैं देखती रहती थी, वो देखती रहती थी। तो उसके बाद देखिए आप, मैंने एक और जनवरी में निकला उसमें क्लासिफाइड, और वो कुछ लास्ट डेट्स थी जब मैंने देखा वो, शायद जनवरी में निकला, और मैंने उनको ईमेल से उनको अप्लाई किया था। अभी भी मेरे को याद है, शायद 26 जनवरी ऑफ 2011, माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल आनंदपुर साहिब। तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया ट्रिब्यून के थ्रू देख के। तो मुझे, और मेरे को कॉल आ गई। तो लाइक जब मैंने रेज्यूमे भेजा उनको, 2-3 दिन बाद मेरे को कॉल आ गई कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ अभी बस हमारे क्लोज ही होने वाले हैं, तो आप आ जाइए कल देने। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कल तो नहीं मैं आ सकती हूँ, मैं तो संडेज़ को आ सकती हूँ, मेरे को ऑफ लेना पड़ेगा अपना।
तो ऐसे-ऐसे बातें हुई है, तो फिर मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। और उसके बाद जब मैं गई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल था, एक इंटरव्यू था आपका, और बाकी पेशेंट्स अटेंड करने थे, तो ताकि आपका हैंडवर्क देखने के लिए वहाँ पे आरवीजी था। तो मैंने देखा यहाँ पे तो बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रो करने के। लाइक एज़ अ कंसल्टेंट मुझे काम करना था इंडिपेंडेंट। और ये जॉब क्यों खाली हो रही थी, क्योंकि वहाँ के जो पहले डॉक्टर साहब थे, तो वो उनकी मैरिज हो रही थी, वो जा रहे थे। तो वहाँ पे भी देखिए मैंने बिना मतलब सिर्फ़ एक सिंपल ट्रिब्यून से मैंने अप्लाई किया था, और मुझे कॉल आ गया। तो वहाँ पे भी जब उन्होंने पूछा मेरे से कि हाँ भई आप क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? आई टोल्ड देम, मैंने कहा 2 से 4 यहाँ पे ओपीडी थोड़ी-सी कम है, तो मुझे लगता है कि मेरे में इतना पोटेंशियल है, मैं ये ओपीडी बढ़ा सकती हूँ। एंड तो मैंने किया भी वैसे। और उसके बाद मैं गई थी, कहते ओके। तो कहते बाकी उन्होंने जो भी देखना था वो मैम ने भी चेक कर लिया था, जो भी मेरा प्रैक्टिकल था। जैसे मुझे आरसी ओपन करने के लिए दिया गया था मूलर की, वो भी अपर आई स्टिल रिमेंबर अपर फर्स्ट मोलर की मिली थी। तो मैंने मैम को बताया मैम एमबी है, डीबी है, पैलेटल है, और वो तो उस टाइम आरवीजी में दिख ही रहा था। तो दिस वाज लाइक दैट। उसके बाद मैं घर आ गई थी मम्मी डैडी को लेके। तो हम खाना वाना खा रहे थे, मेरे को कॉल आ गई चेयरमैन की वहाँ से, हॉस्पिटल से। तो दे सेड कि हाँ भाई आपको हमने सिलेक्ट कर लिया, आपका रिज्यूमे वाज वेरी इंप्रेसिव, और आपके स्किल्स भी हमने देखे हैं। तो दैट वाज इट, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? सो आई टोल्ड देम कि सर एटलीस्ट 19-20,000 आई एम एक्सपेक्टिंग। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे को उतना बेनिफिट तो मिल ही रहा है जहाँ मैं संगरूर में काम कर रही हूँ। तो दे टोल्ड मी कि नो वी कैन गिव यू 15। तो मतलब ऐसे नेगोशिएशन चलती है, जो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो नेगोशिएशन फिर वो फाइनली कहाँ पे एंड हुई, 16 पे। दे टोल्ड मी कि वी विल बी गिविंग यू एकोमोडेशन, और बाकी आपको कैंटीन की फैसिलिटी है, तो उसके कुछ कूपन्स वगैरह आपको थोड़े से फ्री मिलेंगे, जिससे आपका 10 दिन का खाना पीना तो वहीं पे चला जाता है। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं। तो उसके बाद देखिए जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 16,000 में, तो उसके बाद मैं वहाँ पे काम करती थी। तो फेब में ज्वाइन कर लिया था मैंने, 5 ऑफ फेब 2011। तो उसमें ज्वाइन कर लिया था मैंने। उसके बाद जब फर्स्ट मंथ का उनका था, मैंने देखा फर्स्ट मंथ, फिर उसके बाद अप्रैल में उनकी मीटिंग रहती थी, सबको एक इंक्रीमेंट दिया जाता था। तो जब मैंने देखा उसमें कि मैंने पेशेंट्स बहुत ही अच्छे से काम किया, इवन फेब की कलेक्शन और इवन मार्च की कलेक्शन, तो जो उनकी बाकी कलेक्शंस थी हॉस्पिटल की, तो उससे मेरी डेंटल ओपीडी की तो फिर वो थोड़ा एक्सीड कर गई, मतलब पेशेंट इनफ्लो बढ़ गया और पेशेंट्स भी ज़्यादा बढ़ गए। तो आई टोल्ड देम कि हाँ जी, तो उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी 19,000 रुपये। तो 19 कर दी उन्होंने अप्रैल में ना। जब उन्होंने देखा कि हमारा खुद में मतलब पेशेंट लोड भी बढ़ गया है, तो आउटपुट भी बढ़ गया है, पैसा भी अब ज़्यादा आ रहा है महीने के हिसाब से, तो दैट्स हाउ। तो उसके बाद क्या हुआ कि परसेंटेज बेसिस के लिए क्या हुआ कि मैंने देखा अपना 3 महीने और मैंने वहाँ पे काम किया, जून जुलाई की बात है। तो मैंने देखा कि मैं तो यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे हमारा आ जाता है आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम इन हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पे नेगोशिएशन कैसे रहती है जी, दिस इज़ वेरी टफ पार्ट, क्योंकि हमें एज फ्रेशर्स अपने आप पे कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें बात करना नहीं आ रहा होता, पहली बार हम निकले हैं घर से बाहर, घर से पीछे से कोई है नहीं है इस फील्ड में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जी हम गए वहाँ पे, चेयरमैन सर के पास गई मैं। तो मैंने उनको एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हाँ भाई, कि सर ऐसी बात है कि ये जो भी है, तो आई वांट टू कन्वर्ट इट टू वैसे, क्योंकि वो जो मैंने मेरे जाने के बाद वहाँ का थोड़ा सा रेवेन्यू काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, डबल हो गया था पहले, फिर उसके बाद डबल के बाद वो 2.5 तक जा रहा था। तो ठीक है, दे टोल्ड मी कि विल कन्वर्ट यू टू परसेंटेज बेसिस 60-40, राइट। तो 60-40 में उसमें परसेंटेज काउंट होता था हमारा, और वो भी कुछ अलग सा कैलकुलेशन रखा था उन्होंने कि आपको 19,000 रुपये मिलेंगे, 19 के बाद आपका जितना प्रॉफिट है, तो उसका आपको पता नहीं क्या ही उन्होंने नया सिस्टम निकाल दिया था। मैं नई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हाँ भाई ये है क्या, हो क्या रहा है। तो मतलब मैंने बात कुछ करके आई थी मैं, और उसके बाद मेरे को फ़ोन आ जाता है, देवर टेलिंग मी सम थिंग्स लाइक, तो वो मेरे को टर्म्स समझ ही नहीं आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज न्यू इन जॉब, और आपको नहीं आता है उस टाइम अच्छे से नेगोशिएट करना। बट चलो एनी हाउस, तो 19,000 से फिर वो परसेंटेज बेसिस पे आ गया। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने वहाँ पे जॉब करी अपना जून 2012 तक, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब मेरी सैलरी एक टाइम पे, जो मेरा चेक था सैलरी का, तो दैट वाज 54,000। तो उसने क्या मेरे को खुशी दी थी, लेकिन अब टीडीएस हमारा कट गया था उसमें 10%, टीडीएस कट के मेरे को 48,000 समथिंग मिला था। एंड आई वॉज रियली लाइक ग्रेटफुल टू गॉड कि, और मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि नो, इफ़ यू हैव पोटेंशियल तो बीडीएस डिग्री आपको कमा के देगी।
है ना। तो यही मेरा आप सबको मैसेज है बेटा। और बल्कि आप जान के हैरानी होगी आप लोगों को, जब मैंने पहला अपना अटैम्प्ट गवर्नमेंट सर्विस का दिया था तो मैंने 2011 में दिया था। 2011 में ही मैंने वहाँ पे जाके काम करना शुरू किया था, राइट। तो मैंने उस टाइम में अपने टेस्ट की इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसमें हमारा जो टेस्ट था गवर्नमेंट सर्विस कमीशन का, इसमें जीके का भी एक पोर्शन होता था, तो वो थोड़ा सा शायद वीक रह गया था मेरा। बाकी तो आई वॉज वेरी क्लियर विद द थ्योरेटिकल पोर्शन। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीच बीच में तैयारी भी करती रही अपने साथ साथ। और उसके बाद और मेरे में एक और भी एक पॉइंट आ गया था कि मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि प्राइवेट में मैं इतना पैसा कमा ही रही हूँ, तो मतलब वाई गो इनटू गवर्नमेंट। क्योंकि जब मैंने 54,000 वाली फिगर टच की थी, तो जब मैंने 54,000 वाली फिगर टच की थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मेरे में पोटेंशियल तो है, बस मुझे इसको राइट वे में, राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है, एंड आई विल बी सक्सेसफुल। और ये मैं बात कर रही हूँ, देखिए जब मैं पास आउट हुए मुझे सिर्फ 2 साल हुए थे, राइट। तो उसके बाद जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हुआ था गवर्नमेंट सर्विस कमीशन का, तो वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और आप जान के हैरान होंगे, मेरी सैलरी कितनी थी? 21,000। गवर्नमेंट सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट में, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी 6 साल का होता था। तो मैं थोड़ी-सी दुविधा में फँस गई थी कि मैं जॉइन करूँ या ना करूँ। तो मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को कॉल किया कि हाँ यार, इतने कम पैसे हैं, तो मतलब शुड आई जॉइन और नॉट? फिर मेरे को 1-2 वेल विशर्स ने सलाह दी थी कि नहीं, नहीं आप जॉइन कीजिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सर्विस में फ़ायदा रहेगा। तो मैं वैसे भी हिमाचल से हूँ, तो पंजाब में थोड़ा-सा मेरे को सूट नहीं कर रहा था। तो अल्टीमेटली थोड़ा झिझकते-विझकते मैंने डिसीज़न लिया। तो जो समझा रहे थे उन्होंने ये भी समझाया कि बेटा प्राइवेट में मैटरनिटी लीव का कोई रूल नहीं है, तो ये थोड़ी इनकी मोनोपोली हो जाती है, कल को आपको शादी भी करनी है। तो ये स्टोरी तब की है जब मैं अनमैरिड थी, है ना। तो 25-26 ईयर्स की एज में आपको बता रही हूँ कहानियाँ मैं। तो ये वाली एज थी उस टाइम मेरी। तो उसके बाद चलो अल्टीमेटली जब मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो देखो आपकी सक्सेस क्या होती है। आपकी सक्सेस ये है एज BDS प्रैक्टिशनर। जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया तो मेरे पेशेंट्स के मेरे को कॉल आते थे कि मैडम आप कहाँ हैं, हमें आपसे ट्रीटमेंट करवाना है। मैंने कहा भाई मैं तो अभी पंजाब छोड़ के आ चुकी हूँ हिमाचल में, तो मतलब मैं तो नहीं काफ़ी दूर हूँ। कहते नहीं नहीं, हम आपसे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो 40-45 किलोमीटर दूर हूँ। तो दे वर लाइक नो नो नो, वी विल कम, वी विल कम। तो इट्स लाइक दैट। और मेरे को उनको बताना पड़ता था आप तो आ जाओगे, बट मेरे पास सेटअप ही नहीं है, मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूँगी। जहाँ मैं पोस्टिंग हुई है मेरी, वहाँ पे डेंटल चेयर ही नहीं है। तो थिंग्स आर लाइक दैट। इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर फील्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे को गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा था कि देखिए आप 6 सालों तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, राइट। तो वो भी आप सैलरी देखिए जो मैंने आपको बताई है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि देखिए स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, बट अगर आप में स्किल्स हैं तो आप सक्सीड ज़रूर करेंगे। मेरे इस लाइफ स्टोरी से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलती हो, या फिर अगर आपने इसको किसी तरह से हेल्प किया, तो आप अपना सपोर्ट शो करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर, तो मुझे थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा कि मैं एक राइट वे में जा रही हूँ। और क्योंकि मेरा ये जो चैनल है इसमें कोई मेरा मॉनेटरी प्रॉफिट कमाने का कोई वो नहीं है, ये मेरी हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगर उससे दूसरों की हेल्प हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, तो इट इज़ माई प्लेजर। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे मन की शांति के लिए है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। सो भगवान सबका भला करे। बाय बाय।